गुड आफ्टरनून इंद्रवीर। Hello. हेलो। Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून इंद्रवीर। बेटा कैमरा ऑन कर लो यार। Just a second, sir. अपना भाई जंप से फायरिंग कर रहे हैं। So we will wait for a couple of minutes for others to join in. Please not. मैं तो उधर ना ले। Yes. सुजीवन कितनी क्लासेस अटेंड कर ली सुबह से? सिर्फ 5 लेसन। 5 कर ली? यस सर। ये 6th है? यस सर। गुड। एक मैथ्स की लगी नहीं आज, वरना ये 7th होती है। आज 2 क्लासेस एक्स्ट्रा लग रही है ना सुबह। 7 to 9, 7 to 9। तो सुबह उठ जाते हो जल्दी? आज ही शुरू हुई है तो आज ही वैसे उठ जाती हूँ। बढ़िया है, बढ़िया। मल्टीपल टेस्ट हो रहे हैं ना, ये सुबह उठने का टेस्ट भी हो जाएगा साथ में। यस सर। और भाई आज मैं रिक्वेस्ट है, आज मैं जो भी बंदा जिसका कैमरा ऑन नहीं हुआ, सो टुडे आई विल रिमूव दैट पर्सन, चाहे एक ही पर्सन रह जाए मीटिंग के अंदर ना। सो वी हैव द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो जिसका कैमरा ऑन होगा ही विल बी द पार्ट ऑफ द क्लास, रेस्ट विल बी रिमूव्ड। एक हमने प्रोग्राम किया था सैटरडे को। यस सर। कभी प्रोग्राम उसको दोबारा करके भी देखते हो, या बस सर ने कर दिया है तो सर को अच्छी तरह से आ गया है, दैट्स ऑल? नहीं सर, अभी तो आप वो वाले करवा रहे हो ना कि ऑलरेडी किए हुए थे सैटरडे वाला। वो किए नहीं हुए थे हमने, वो हमने सच बिल्कुल सच नहीं है, वो उसके रिलेटेड हमने किए हुए हैं। रिलेटेड किए हैं। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है वो हमने सच नहीं किए उन्हें अभी तक। दैट्स वाई इनको कर रहे हैं ना, ताकि कल को किसी को डाउट ना रह जाए कि ये प्रोग्राम हमने नहीं किया हुआ। 2 प्रोग्राम हुए हैं, अभी 3rd कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी आप लोगों को बैकग्राउंड क्लियर होनी चाहिए उसकी, मीडियम की। यस मिस्टर अतुल, सो माय रिक्वेस्ट दैट यू अपना ये कैमरा ऑन कर लो बेटा।
थ्योरी को भी पढ़ते हो साथ साथ में। मैंने जो आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया था कि वहां से आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लो, जो पीपीटी में आप लोगों को दिखा रहा हूँ बेसिकली। सो आई हैव, मैंने भी डाउनलोड की हुई है वहां से। मैंने आपके साथ एक वेबसाइट शेयर की थी, वो KVS वाली, ठीक है। वहां पे थ्योरी के नहीं, वहां पे जितने भी हमारे चैप्टर है ना, आईपी के जितने चैप्टर हैं सभी की वहां पे पीपीटीज पड़ी हुई है। और मेरे को लगता है आपके दूसरे सब्जेक्ट्स की भी पड़ी होगी वहां पे, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी होगी, मैंने वो तो नहीं देखा, आप देख लेना एक बार अच्छी तरह से। यस, अमनप्रीत हैज स्विच्ड ऑन द कैमरा और मिस्टर अतुल इज टेकिंग टाइम। तो अगर अतुल आप टाइम लोगे तो मैं बहुत कम टाइम लूंगा रिमूव करने के लिए। साथ में टेस्टिंग भी हो जाएगी कि रिमूव करना इजी है या टफ है, इज इट चैलेंजिंग और इज इट इजी। ठीक है भैया। यस, तो बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री की है मिस्टर अतुल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इनटू द क्लास। बस एक क्लिक दूर थे आप रिमूवल से, एंड यू हैव बीन सेव्ड फ्रॉम द रिमूवल। सो अगेन वेलकम टू द क्लास एवरीवन, और थोड़ा अपना स्टेमिना मिला लो फॉर मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लासेस के लिए। स्टेमिना शुड बी देयर। बॉर्नविटा वगैरह पीना शुरू कर दो बेटा, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, फॉर मोर नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है जी। सो स्टार्टिंग विद दी टॉपिक, थोड़ा सा पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो प्रोग्राम हमने किया था, हल्का सा उसको रिकैप कर लेते हैं, सो दैट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इसकी और डीप हो जाएगी हमारी। ठीक है, पहले तो सबसे पहले क्या है, टॉप के ऊपर जो लिखा हुआ है, सो यू हैव टू रीड दिस स्टेटमेंट। सो गिवन ए सीरीज हमें गिवन है, प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स दैट आर अबव 75th परसेंटाइल। तो जो 75th सबसे पहले तो हमें एक 75th परसेंटाइल कैलकुलेट करना पड़ेगा। 75th परसेंटाइल होता है बेसिकली, दिस इज द थर्ड क्वार्टाइल, 3, ठीक है। जैसे मीडियन हो गया 2 क्वार्टाइल, और थर्ड क्वार्टाइल की अगर हम बात करें तो वो 75th परसेंटाइल बन जाता है। ठीक है, तो ये पहले हमें ये कैलकुलेट करना चाहिए 75th परसेंटाइल। तो फिर वो जो हमारे पास गिवन सीरीज है उसमें से हमने चेक करना कि कितने जो एलिमेंट्स हैं वो 75th परसेंटाइल से बड़े हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें एक एरे, बेसिकली हमें एक सीरीज चाहिए जिसके अंदर एलिमेंट्स हों। सो दिस इज द सीरीज, ठीक है। तो जो हमने एरे से क्रिएट की है, पहले तो हमने इस स्टेप में तो हमने जस्ट क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड एन एरे, एक एरे बनाई है हमने। और एरे के अंदर आप एलिमेंट्स देख लो। देखो एक्चुअली क्या है कि जो हम मैनुअली काम करते हैं और जो प्रोग्राम से होगा, देखो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है। बट आपको पता है जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं और ये 75th परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे, अगर हमने मैनुअल कैलकुलेट करना हो तो ये एलिमेंट्स हमें क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए हमें ऑल दीज एलिमेंट्स। क्लियर। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो हमारे पास एरे है उसको हमने क्या कर लिया, we have converted it to series using the series method। pandas का सीरीज फंक्शन हमें यूज किया और उसके अंदर ये जो एरे हमने क्रिएट किया इसको पास कर दिया एज ए पैरामीटर। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ये देखो पाइथन में सारा काम बड़ा इजी है। पाइथन में क्या है, सिर्फ एक स्टेप में हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज द 75th परसेंटाइल। तो मैंने आपको बताया था उस दिन वो लाइन ड्रॉ करके कि 75th परसेंटाइल होता क्या है बेसिकली। क्लियर, दैट इज दी नो दी थर्ड क्वार्टर को हम बोलते हैं, दैट इज दी 75th परसेंटाइल। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ये क्या है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। और नेक्स्ट ये जो हमने सीरीज क्रिएट की है, सीरीज ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने क्वांटाइल मेथड का यूज किया है। क्वांटाइल मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट दी 75th परसेंटाइल और थर्ड क्वांटाइल।
मैंने आपको बताया था अगर हमने फर्स्ट क्वांटाइल कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे 0.25 हो जाएगा, अगर हमने मीडियन कैलकुलेट करना है या सेकंड क्वांटाइल करना है तो ये 0.5 बन जाएगा, और अगर हमने थर्ड क्वांटाइल करना है कैलकुलेट तो 0.75 बन जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी हाउ वी कैलकुलेट दी 75th परसेंटाइल और थर्ड क्वांटाइल। तो यहां से हमारे पास क्वांटाइल कैलकुलेट हो गया, हमने इसको प्रिंट करवा लिया, और फिर हमने एक लूप लगा के जितने एलिमेंट्स हैं सीरीज के अंदर सबको चेक किया कि वो उनकी जो वैल्यूज है सीरीज के अंदर वो सारे एलिमेंट्स परसेंटाइल से बड़े हैं या नहीं है। तो जो जो एलिमेंट्स परसेंटाइल से बड़ा होगा 75th से, उसको हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, बाकियों को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले ये जो आंसर में आया हमारे पास ये 80.75, ये तो 75th परसेंटाइल की वैल्यू है, और जो सीरीज के एलिमेंट्स हैं इन दी सीरीज यू कैन सी, ये जो सीरीज के एलिमेंट्स थे हमारे पास ये सारे, तो इसमें से 85 एंड 100 दे आर मोर देन दी 75th परसेंटाइल, बाकी सारे उससे छोटे हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन रिवर्स हो जाए, यस आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू अमनप्रीत कौर। अमनप्रीत आप बताओ कि अगर हमने 75th परसेंटाइल से छोटे एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई एम रिपीटिंग दी क्वेश्चन। स्टेटमेंट, हाँ हाँ, इफ स्टेटमेंट में वैल्यू को लेस देन परसेंटाइल से कंपेयर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर हम इसे इसको लेस देन कर दे और परसेंटाइल को ग्रेटर देन कर दे तो मींस जो छोटी वैल्यूज होंगी परसेंटाइल से वो सारी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो। सो दिस विल टेक ए बिट टाइम बिकॉज पहले प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको एग्जीक्यूट करने में, एंड यू विल गेट ऑल दी सारी सीरीज की वो वैल्यू आ गई है जो परसेंटाइल से छोटी। तो मींस बेसिकली मेरे ये पूछने का मीनिंग ये था कि क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है, हल्का सा वेरिएशन आ जाएगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारे पास, दैट इज द प्रोग्राम दैट वी हैव डन। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है, और साथ साथ में आप प्रैक्टिकल फाइल भी बनाते रहो, दैट विल बी गुड टू मेक द फाइल आल्सो। और नेक्स्ट जो हमने टास्क स्टार्ट करना है टुडे, दैट इज दी IPR। तो IPR के हम ऊपर फोकस कर रहे थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये हमारे यूनिट का नाम था सोसाइटल इम्पैक्ट्स, ठीक है। ये थ्योरेटिकल यूनिट ही है, बेसिकली ये थ्योरी का ही क्वेश्चन आएगा इसमें। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्संस using their own intellect for ultimate use in commerce, which is already not available in public domain। तो जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होने का क्या मीनिंग है कि कुछ भी आप लोगों ने नया क्रिएट किया है, क्लियर, समथिंग यू नीड टू क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है। मीन्स जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ IPR। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, नई रिसर्च की है, नई इन्वेंशन की है, वो IPR के अंडर आएगी। अगर किसी का आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है या आपने एक वैसी चीज बना दी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वो IPR का पार्ट नहीं है। IPR कंटेन्स समथिंग न्यू नॉलेज हैज बीन क्रिएटेड बाय यू, क्लियर। सो द नेक्स्ट इज द examples of IP. What are the examples? Property which are not an invention, property which are an invention relating to a product or any process, a new design, a literacy or artistic work, or a trademark। ट्रेडमार्क में आ जाएगा जैसे वर्ड है, सिंबल है, लोगो है, ठीक है। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है तो वो माइक्रोसॉफ्ट का पेटेंट है वो, ठीक है। जैसे गूगल का लोगो है तो गूगल का लोगो हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज ए वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क। किसी का लोगो हम यूज नहीं कर सकते। जो लोगो कैम्ब्रिज स्कूल ने बना लिया है वो कैम्ब्रिज स्कूल का है,
ठीक है, जो किसी डिफरेंट स्कूल ने बना लिया, डीसीएम स्कूल ने बना लिया, वो डीसीएम का है, जो सेंट जोसेफ ने बना लिया वो सेंट जोसेफ का लॉजिक है। वी कैन नॉट यूज द ट्रेडमार्क ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज द स्टैट्यूटरी राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट to the owner of intellectual property right or applicants of an intellectual property to execute to exclude others from exploiting the IP, that is the intellectual property, commercially for a given period of time in lieu of disclosure of his or her IP। तो IP के बारे में हमें क्या करना पड़ता है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पहले असाइन करेगी कि वो हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देगी, फिर हम उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को एक सर्टेन टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो अगर हम अगले 200 साल के लिए यूज करेंगे। सो एक सर्टेन टाइम के लिए वो जो आईपीआर है वो अवेलेबल रहता है। क्लियर? तो यस अतुल, थोड़ा पता चला इसके बारे में, आईपीआर के बारे में? यस, थोड़ा सा बताओ, आप तो कॉमर्स पढ़ते हो, आईपीआर का कहां पे यूज होता है? यस, any area where you find the use of IPRs? रियल लाइफ में कोई देखा है आईपीआर का यूज कहां पे? आईपीआर का यूज कहां पे होता है? कहीं पे कॉमर्स में कहीं पे भी? सर ये कॉमर्स सर जितना जेडे कंपनी के लोगोस वगैरह होते हैं। यस 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 यस, दे आर द पार्ट ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, वो ट्रेडमार्क का पार्ट होता है बेसिकली। आईपीआर के आगे हम पढ़ेंगे कि आईपीआर के आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो जिसमें ट्रेडमार्क एक वन ऑफ द ब्रांच है उसकी। तो ट्रेडमार्क क्या है कि ट्रेडमार्क का कोई भी दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता है। जैसे जो पेप्सी का लोगो है, जो कोक का लोगो है, जो गूगल का लोगो है, जो माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, वो कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज नहीं कर सकती। अगर वो उसको यूज करती है सो देन दैट इज द वायलेशन ऑफ आईपीआर। तो वो कंपनी आपके अगेंस्ट क्या कर सकती है, कोई मुकदमा भी दायर कर सकती है आपके अगेंस्ट, उस कंपनी के अगेंस्ट। नेक्स्ट इज so why should an IP be protected? yes, कौन इनिशिएट करेगा इस डिस्कशन को? यस इंद्रवीर? Sir, because a computer can be traced by IP address. वो आईपी एड्रेस नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये आईपी को नहीं है। हाँ, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहे हैं हम इसके अंदर। आईपी एड्रेस इतनी देर तेरे को बात बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में और तूने उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया उसको। नहीं सर, हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ा टॉपिक इज चेंज्ड। हाँ, नहीं टॉपिक चेंज नहीं हुआ, टॉपिक उसके साथ रिलेटेड ही है। व्हाई शुड एन आईपी बी प्रोटेक्टेड? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेक्टेड क्यों होनी चाहिए? व्हाई इट शुड बी प्रोटेक्टेड? Because sir, if intellectual property is not protected, then any person can claim it that it is his or her, and this could. ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर की थी, वायलेशन ऑफ आईपीआर। ठीक है, कौन सा कंट्री है जो मैक्सिमम वायलेशन करता है इसकी? यस, चाइना। यस, चाइना। मैंने आपको बताया था चाइना। देखो, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लोबल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। nowadays there is a trade war between US
एंड चाइना। तो यूएस एलिगेट क्या करता है, क्या एलिगेशन लगाता है चाइना के ऊपर? यूएस ये एलिगेशन लगाता है कि जितनी उसकी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है चाइना के अंदर, वो क्या करती हैं कि वो जैसे जैसे ये देखो कि इंटेल ने प्रोसेसर बनाया, ठीक है, प्रोसेसर बनाती है इंटेल, चाइनीज कंपनी क्या करती है, उसका एक अलग से प्रोसेसर, नया प्रोसेसर बना देती है और चीप बना देती है वो प्रोसेसर, ठीक है। जैसे IBM है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है जो हार्ड डिस्क में है, सेमीकंडक्टर में है, ठीक है, हार्ड डिस्क की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। और चाइनीज कंपनी क्या करती है, उसमें से उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट करके उस तरह की चीजों को खुद बना लेते हैं। जैसे अगर आप लोगों को पता होगा किसी भी वार के अंदर अगर कोई ड्रोन, आपको पता है कि जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अफगानिस्तान से अपनी टीम भेजी थी, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम स्टेल्थ हेलीकॉप्टर का यूज किया था। वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर क्या होता है कि वो किसी भी रडार के अंदर नहीं आता। आपको पता है वो किसी भी रडार के नहीं अंदर आता, मींस कि जिस एरिया में जाता है उस एरिया के लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे कौन सा हेलीकॉप्टर घूम रहा है, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया था, वो उसके दौरान अमेरिका के 1-2 हेलीकॉप्टर वहां पे खराब हो गए थे, ठीक है। तो चाइनीज कंपनी क्या करती है, क्योंकि बिकॉज पाकिस्तान तो उनकी एक कॉलोनी टाइप है, तो वो क्या करते हैं कि वो हेलीकॉप्टर उन्होंने चाइना वाले क्या करते हैं, चाइना वाले मंगवा लेते हैं पाकिस्तान से, ताकि हम इसका प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं, इससे मिलता जुलता, इसमें जो जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसको चोरी करके एक नया हम स्टेल्थ हेलीकॉप्टर जो है वो डेवलप कर। तो मींस दीज आर दी द एग्जांपल्स ऑफ IPR वायलेशन। तो हमें मोटा मोटा पता होना चाहिए कि IPR की वायलेशन, देखो कोई भी अगर जैसे इंडिया कंट्री है, तो इंडिया में अगर कोई IPR की वायलेशन करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। बट चाइना के अंदर क्या है कि चाइना अपनी कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है, तो वहां पे कोर्ट जो है दे आर नॉट बेसिकली वेरी, जैसे इंडिया के अंदर काम करते हैं, वहां पे थोड़े वो पार्शियल होके काम करते हैं विद द चाइनीज गवर्नमेंट। तो मैंने आपको ये मोटा मोटा बताया था कि चाइनीज जो कंपनी है दे वायलेट द IPR like anything. So now moving to the topic. So IP is an asset and can be exploited by the owner for commercial gains any manner. तो IPR का पर्पस ही होता है, जैसे इसकी एग्जांपल है, जैसे आजकल आप लोगों को पता है कि कोविड वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है। अगर लेट से किसी कंपनी ने कोविड वैक्सीन तैयार कर ली, तो वो अपना फार्मूला दूसरी कंपनी को थोड़ी देगी कि आप भी बनानी शुरू कर दो। देखो इतने साइंटिस्ट, सैकड़ों साइंटिस्ट लगे हुए हैं, उसमें एक बंदा वैक्सीन नहीं बना रहा, उसके अंदर देयर इज अ टीम ऑफ मोर देन 100 पीपल जो वैक्सीन के ऊपर काम करता है। एक कंपनी ने इतना ज्यादा खर्चा कर लिया वैक्सीन डेवलप करने में, तो जब उसका कमर्शियल यूज होगा तो वो किसी के साथ शेयर थोड़ी करेगा वो इंफॉर्मेशन, तो वो उस कंपनी का क्या बन जाएगा, IPR के अंडर आ जाएगा कि जिस भी फार्मूला के अंडर मैंने वो वैक्सीन डेवलप की है, दैट समवन एल्स कैन नॉट मेक दैट पर्टिकुलर वैक्सीन। वो बनाएगा तो किसी डिफरेंट फार्मूला से बनाएगा, सेम फार्मूला से वो वैक्सीन डेवलप नहीं कर सकता। सो दैट इज द प्रोटेक्शन गिवन बाय IPR, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, IP owner may intend to stop other from manufacturing and selling products and services which are duly protected by him. तो जो IPR आपकी कंपनी का है, दूसरी कंपनी उसका मिसयूज वो नहीं कर सकती। अगर करती है तो आप उनके अगेंस्ट लीगल जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हो। IP owner can sell or license IP for commercial gains. तो जैसे लेट्स से कि आपको पता होगा कि रशिया की एक कंपनी है जिसने बोला है कि दे हैव डेवलप्ड द कोविड वैक्सीन। तो आपको पता है कि उसने कौन सी इंडियन कंपनी के साथ टाई अप किया है टू मैन्युफैक्चर द कोविड वैक्सीन? तो आई थिंक दैट इज, या सिप्ला के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसने, तो सम इंडियन कंपनी के साथ वो टाई अप में है टू मैन्युफैक्चर दी कोविड वैक्सीन।
थर्ड प्रोसेस है, तो मींस आईपी का कंपनी को बेनिफिट क्या है कि वो लाइसेंस भी, किसी को लाइसेंस भी दे सकती है या किसी को बेच भी सकती है। आप अपना जो आईपी है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी को बेच भी सकते हो या उसका लाइसेंस भी दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज आईपी कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश ए गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट। यस, कौन इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा? आईपी कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट। कॉमर्स वाला एक ही बच्चा है, चलो बाकी भी ट्राई करो। हाउ वी विल जनरेट द ब्रांड वैल्यू एंड गुडविल इन द मार्केट? तो बोलो भाई कोई, या खाना खुना खा के सोने सोने तो नहीं वाले हो आप लोग कहीं? आप देखो, मैंने अभी आप लोगों के साथ जो पॉइंट डिस्कस किया है कि जैसे लेट्स से कि जो इंडिया की कंपनी है जो कोविड वैक्सीन बना रही है, अगर उसकी कोविड वैक्सीन बन गई, ठीक है, तो वो उस कंपनी की देखो गुडविल भी बढ़ेगी मार्केट के अंदर, उसकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पहले ये बताओ आप। अगर इंद्रवीर की कंपनी ने कोविड की वैक्सीन बना दी, तो देखो इंद्रवीर जो है वो इंडिया लेवल पे फेमस हो जाएगा, क्या ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो जाएगा ये इंद्रवीर। तो ऐसे ही अगर एग्जांपल है, अगर किसी कंपनी ने किसी भी चीज के ऊपर अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाया हुआ है, वो वैक्सीन दूसरी कंपनी नहीं बना सकती, तो डेफिनेटली उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू और गुडविल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। ऐसा ही होगा या नहीं होगा? ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, तो वो कौन सी रशियन कंपनी है जिसने बोला है कि दे हैव डेवलप्ड दी वैक्सीन। तो जो भी वो कंपनी लीड करेगी तो उसकी ब्रांड वैल्यू और डेफिनेटली उसका बिजनेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कोविड वैक्सीन तो अवेलेबल है ही नहीं मार्केट के अंदर। So moving to the next point. So intellectual property can be mentioned in resumes of its creator. तो लेट्स से अगर किसी ने भी ये कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना लिया, तो डेफिनेटली वो अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन करेगा। रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूमे क्या होता है? हाँ जी इंद्रवीर, अरे बोल दो, किसी को पता नहीं है रिज्यूमे क्या होता है? इंग्लिश में पढ़ते होगे भाई। सर आई थिंक उसके अंदर ये बताते कि हमारा एक्सपीरियंस कहाँ कैसा है, क्या क्या किया जिसको हम बायोडाटा भी बोलते हैं। ठीक है, किसी का बायोडाटा, उसका जो टेक्निकल वर्ड है उसको हम रिज्यूमे ही बोलते हैं, जिसके अंदर आप अपना मेंशन करोगे कि जैसे इंद्रवीर है तो मैंने ये पढ़ा हुआ है, ये मेरा स्किल एरिया है, और अपनी हॉबीज और अपना स्किल एरिया, ये सारी चीजें हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। तो अगर किसी भी बंदे ने किसी भी पर्सन ने कोई आईपीआर क्रिएट किया हुआ है, तो उसके रिज्यूम भी उसका काफी जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज IPR सर्टिफिकेट्स establishes legal and valid ownership about an intellectual property। तो बेसिकली क्या होता है, मोर और लेस जो IPR होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल डॉक्यूमेंट मींस कि अगर किसी IPR के ऊपर अमनप्रीत ने काम किया है, तो लेटर ऑन अगर कोई उसका मिसयूज करता है, कोई और पर्सन उसका मिसयूज करता है, तो वो एज ए लीगल डॉक्यूमेंट आप उसके अंदर कोर्ट के अंदर आप उसको चैलेंज कर सकते हो, उस पर्सन को आप पेनलाइज भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा मोटा डिस्कशन था अबाउट दी IPR। कोई आप लोगों का क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन।
सर ये चैप्टर कब तक खत्म होगा? जल्दी खत्म हो जाएगा, साथ साथ में प्रैक्टिकल भी तो कर रहे हैं हम। जी सर। आपको जल्दी खत्म करवाना है ये चैप्टर? नहीं सर, मैं तो वैसे पूछ रहा था क्योंकि मैं अभी देख रहा था ना वो प्रेजेंटेशन मैंने अभी खोली थी, तो मैं देख रहा था उसके अंदर काफी सारे पेजेस हैं। हाँ 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 हाँ, काफी सारे पेजेस है उसके अंदर। बढ़िया है। आपको क्या है, आपको ये है कि अगर एग्जाम के टाइम पे एक रेडीमेड मटेरियल मिल गया ये, अगर आपने हाँ जी सर। फाइनल एग्जाम में कुछ चीज पढ़ के जानी है तो आप पीपीटी से जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो उसको। यस सर। और प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा कर रहे हो काम? यस सर। क्या कर रहे हो काम? सर आज मैंने एक गूगल के ऊपर एक मैंने ना +1 वाले बच्चों को एक प्रोग्राम दिया था इनकम टैक्स का। तो जब मैं गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था तो वो बोल रहा था कि इनकम टैक्स प्रोजेक्ट इन पाइथन। तो इनकम टैक्स का भी प्रोजेक्ट पाइथन में बना हुआ है, आप उसको खोल के देखना कभी। गूगल पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करके देखना इनकम टैक्स प्रोजेक्ट इन पाइथन। ओके सर। तो बेटा ये जो हिंट्स हम डिस्कशन करते हैं ना क्लास के अंदर, उसको उसके ऊपर थोड़ा काम भी किया करो, ठीक है? अगर आपको वहीं से प्रोजेक्ट मिल जाता है बना बनाया तो हमारा आगे का, चलो एक आधी टीम का तो काम खत्म हो गया, ऐसे एक एक करके सारी टीम का काम खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सर जैसे एक्सपेरिमेंटेशन हाँ किया करो डेली बेसिस। जैसे ये जो वेबसाइट है ना जिस पे आपने प्रेजेंटेशन डाउनलोड की है, हाँ वही वेबसाइट पे ना एक सेक्शन है जहाँ पर प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है। अभी मैंने वहाँ पर विजिट किया और देखा, वहाँ पर बैंक मैनेजमेंट वाला भी बना हुआ था, शायद वो पाइथन पे ही है क्योंकि हाँ, पर पाइथन बैंक बैंक मैनेजमेंट वाले ना बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं। मैंने ऑलरेडी उसके अंदर देखे हुए हैं सारे प्रोजेक्ट ना। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, बैंक, वो बड़े बोगस से प्रोजेक्ट हैं वो। एक तो पता क्या चक्कर है, वो तो एक ऑब्सोलीट हो चुके हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर इतना ज्यादा काम हो चुका है कि और उसका इंटरफेस बनाना बड़ा चैलेंजिंग है। वो लगता बड़ा इजी है बट वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है वो सारे। इंटरफेस बनाने में काफी डिफिकल्टी आएगी इसमें। सर अभी ना जितना भी डेटा मेरे पास जैसे पड़ा हुआ है, तो सर आपको पता ही होगा नोड्स नोड्स वाला ग्राफ जो होता है जो पाइथन में बनता है, नोड्स नेटवर्क एक्सटी हाँ, नोड तो लाइब्रेरी बेसिकली यूज जो करके। हमारे पास जो हमारे पास ग्राफिक्स बेस्ड डाटाबेस होते हैं उसके अंदर ये नोड वाला कंसेप्ट चलता है। बस सर वो ना मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ था वो ना नोट्स के ऊपर बेस्ड था, उनके नोट्स के ऊपर बनता था, तो ना इसीलिए मैंने फिर सोचा कि ये वाला थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए ना अभी ना जैसे मेरे पापा भी BSTCL में काम करते हैं, तो उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी ना काफी सारा रियल टाइम डेटा दिया हुआ है, हाँ जैसे हाँ, जनरेशन बढ़िया है वगैरह बढ़िया। कितनी जित, कितना लोड है जित, वगैरह। जितना जितना प्रोजेक्ट जितना आप प्रोजेक्ट कोई कोई रियल टाइम डाटा के ऊपर बनाओगे ना, उतना ही हमारा प्रोजेक्ट जो है वो उसके अंदर सीखने वाली चीजें ज्यादा होंगी। अगर हमने कोई चीज रेडीमेड से भी प्रोजेक्ट तो बन ही जाएगा किसी ना किसी दिन, ऐसे थोड़ी है कि प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। तो हमने ये भी देखना है कि हाँ, हम किसी चीज को काम करने में कुछ Yes, हमारी लर्निंग भी हो रही है या हमने बस कॉपी पेस्ट कर लिया और बैठ गए आराम से। ठीक है। सो एक कल जो हम एक थर्ड प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और प्लस जो थ्योरी वाला टॉपिक है उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन द क्लास। Thank you, sir. ओके, sir, bye. बाय।